हेलो सभी को। अब देखिए, जो अभी कलेक्टिव की एनर्जी है वो डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। ठीक है, मतलब रोलर कोस्टर होता है ना, एकदम से ऊपर एकदम से नीचे, कभी न्यूट्रल, कभी बहुत फास्ट, कभी बहुत स्लो, कभी इरिटेशन, कभी एनजाइटी, कभी बहुत ज़्यादा भूख लगना, कभी एकदम प्लानिंग्स बना लेना डाइटिंग की या फिर पढ़ाई की या फिर अपने करियर की, जॉब की, मनी की प्लानिंग्स, प्लॉटिंग करना, है ना। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही है, लेकिन जो कॉमनली इन सब में है वो मेन चीज़ है, पहला असेंशन सिम्टम फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा है थ्रॉट चक्रा, और तीसरा जो यहाँ पे है वो सैक्रल और थर्ड आई विथ क्राउन चक्रा, ऐसा है। ठीक है, जो मेजर है वो, लेकिन बहुत सारी एनर्जीज और भी है यहाँ पे। तो बेसिकली आपकी जो लोअर चक्रास है उनका और अपर चक्रास का, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज़ को एनर्जेटिकली डीप रूटेड जो इमोशंस है जो ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, उनको बाहर निकाल के रिपीट किया जा रहा है इमोशंस को। क्योंकि ये जो अब आपका 21st 22nd, जो कि स्पेशली 22nd को ही आपका जो न्यू मून है, लेकिन इसका असर डेफिनेटली आज से ही पड़ना शुरू हो गया है, कल भी और तेज़ हो जाएगा 20 को, 21 को उससे ज़्यादा तेज़। तो 22 को जो आपका न्यू मून है बेसिकली वो पावरफुल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और क्योंकि वो 2-2 को है तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं एक पोर्टल का एनर्जी है जो कि 2217। ओके, तो मास्टर नंबर्स हैं सारे के सारे यहाँ पे। तो एक तरीके से आप यहाँ पे हायर एनर्जीज़ का इन्वॉल्वमेंट मान सकते हो। दूसरी ओर ये बहुत पावरफुल होने वाला है, यहाँ पे आपके ऐसे इमोशंस को सामने लेके आया जाएगा जो कि डीप रूटेड होगा, और हो सकता है उन इमोशंस की वजह से आप में एनजाइटी आए, आप में डिप्रेशन के कुछ साइन और सिम्टम्स दिखें। यू कैन फील मैनी थिंग्स। ओके, और आपको उसे रिलीज़ करना है। यस, आपको उसे एक्सेप्ट करना है। आपको रोना आ रहा है तो आप रोइए, आप अपनी बातों को बोलिए। जो जो चीज़ें इमोशनली आपको हर्ट करती है, चाहे वो आपका ईगो हो, स्पेशली डीएम साइड का जो ईगो है डीएम का, वो हर्ट होगा यहाँ पे। जो कार्मिक्स हैं उनके, ठीक है, कार्मिक्स कह लो या फिर उनका जो फैमिली मेम्बर्स है, स्पेशली उनके फादर और मदर वुंड्स दोनों विथ डीएनए जो पैटर्न है उनका वो चेंज हो रहा है, उसके चक्कर में उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, और उनका ईगो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैश होगा बाकी लोगों के साथ में। लेकिन दूसरी साइड जो ईगो है वो मैस्कुलाइन साइड मान के चलते हैं, तो वहीं पे पेशेंस लेवल एक फेमिनाइन एनर्जी। वैसे पेशेंस लेवल के ऊपर कोई मतलब फेमिनाइन और मैस्कुलाइन का कुछ नहीं है, बट एक तरीके से मैं बता रही हूँ कि वहाँ पर पे जो आपका ट्विन एनर्जी है वहाँ पे बैलेंस होगा। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं फिज़िकल लेवल पे मैस्कुलाइन के भी आ रही हैं, फेमिनिन के भी आ रही हैं, और इंटरनली यहाँ पे पेशेंस जो है सबसे बड़ी की बताई गई है, जो कि गाइडेंस में भी आई है और कलेक्टिव में जो एनर्जीज हैं उसके अकॉर्डिंग जो आ रही है। सरेंडर होना है, लेट गो करना है, दिमाग को ओवरथिंक में लेके ही नहीं जाना है, वो जाएगा, उसे पकड़ पकड़ के अपनी ब्रीथिंग पे, अजप अजप पे फोकस करना है। वो जाता है, वो उसकी प्रकृति है, आप लेकर आओ, वो आपकी प्रकृति है। ठीक है, और लेट गो करना है, और खुद के साथ जितना हो सके ना, देखो लोगों के साथ कनेक्ट थोड़ा सा कम हो, खुद के साथ कनेक्ट होकर अपने साथ सेल्फ टॉक करो बोल बोल के, या फिर अगर आपको लिख के समझ में आता है तो आप जर्नलिंग करो, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि आपके एनर्जीज़ है ना, देखो डिफरेंट है, जिसका इनर यूनियन नहीं हुआ है वो इनर यूनियन की तरफ जा रहा है, और मार्च तक में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे एज आई सेड। ओके, और दूसरी चीज़, ये जो न्यू मून है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। इसमें डीप रूटेड सारे इमोशंस, पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के सारे लोग हैं, और पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप्स हैं आपके, या फिर इस लाइफ का भी जो पास्ट रहा है वो रिलेशनशिप्स, वो लोग, वो इमोशन, वो साइकिल, वो सब रिपीट हो रहा है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। स्पेसिफिकली रीज़न जो है वो ये है कि आप कोई भी न्यू बिगिनिंग करते हो, आपका असेंशन होता है, आप न्यू पैटर्न्स को अडॉप्ट करते हो अपने लाइफ में भी, अपने पैटर्न्स, अपने एनर्जी में भी।
तो आपको जैसे कि पता है कि आपका यूनिवर्सल टेस्ट होता ही होता है, उन चीज़ों का टेस्ट होगा। तो पहली बात तो जो चीज़ें नहीं निकली है वो निकलेगी, चीज़ों का टेस्ट होगा, और साथ ही में जिनके साथ में आपका कॉर्ड जुड़ा है यहाँ पर पे, ठीक है, वो वहाँ पे कट होगा। कॉर्ड कट कैसे करते हैं, एक तो विजुअलाइजेशन से करते हैं, बार बार करते हैं, जिससे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। दूसरा होता है आप अपनी एनर्जी लेवल को इतना बढ़ा रहे होते हैं कि वहाँ पे जो पैटर्न्स चेंज हो रहे होते हैं उसका आप पे असर नहीं पड़ता है। जैसे डे टू डे लाइफ में आप सांस लेते हो, बहुत कम लोग उसके प्रति सजगता रखते हैं, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में हो रही है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, कौन कितने सेकंड के लिए सांस अंदर ले रहा है बाहर ले रहा है, इट्स कॉमन एंड नॉर्मल प्रोसेस फॉर एवरीबडी, ठीक है, बहुत रेयर लोगों को छोड़ के। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप उस पैटर्न को, उस चीज़ को करने लग जाओगे, तो इनर लेवल पे भी, सबकॉन्शियस लेवल पे भी आप लोगों के साथ में कॉर्ड कट करोगे। तो जिनके साथ कॉर्ड कटिंग नहीं हुई है, यानी सबकॉन्शियसली आप जुड़े हो, वो लोग आपको छोटी से छोटी बात पे आपको ट्रिगर दे सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपके जो कार्मिक्स हैं वो मेजर रोल निभाने जा रहे हैं इमोशंस को बाहर लेके आने के लिए, मतलब जड़ से उस चीज़ को निकालने के लिए, और ये पोर्टल आप में बहुत हेल्प करने वाला है। सो बी ग्रेटफुल, ठीक है। और यहाँ पर साथ ही में न्यू स्टार्ट जो है, जैसे कि हमें मतलब बहुत लोगों को शायद नहीं पता है, लेकिन चाइनीज़ न्यू ईयर भी 21 या 22 को आता है, जो कि आने वाला है। तो बेसिकली उनके एक न्यू ईयर का एक ऐलान हो रहा है, तो वहाँ पर भी एक न्यू बिगिनिंग का भी साइन है। और जो फुल एनर्जी है वो प्रॉस्पेरिटी की, न्यू एनर्जी, विजडम, पीस, जॉय, इन सब की है। और क्योंकि ओल्ड चीज़ें, कोई भी नई चीज़ जगह लेती है तो ओल्ड चीज़ उसकी सामने आके सरफेस पे आती है, और यहाँ पे जैसी सरफेस पे आएगी आप लेट गो करोगे, आप टाइमलाइंस को जंप करना शुरू कर दोगे। टाइमलाइन जंप करने का मतलब होता है कि आप अपनी एनर्जी लेवल को उस पर्टिकुलर सर्कल से निकाल के बढ़ा लेते हो, और धीरे धीरे आपके एक दो बार टेस्ट होते हैं, तो आप जैसे बढ़ाते रहते हो। फॉर एग्जांपल, आपका किसी के साथ में झगड़ा हो रहा है, धीरे धीरे आपका पेशेंस लेवल अब बढ़ता जा रहा है, तो आप उस टाइमलाइन से, आप उस सर्कल से बाहर आ रहे हो। तो जो पास्ट की जो टाइमलाइन है, जो कि उस सर्कल को क्रिएट कर रही थी, उस एनर्जी लेवल के सर्कल को, उससे आप बाहर आ रहे हो। तो जैसे आप उससे बाहर आते हो, तो आप अपने टाइमलाइन, यानी कि आपने उस जो हायर एनर्जी से रिलेटेड जो चीज़ों को मैनिफेस्ट किया, अब आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो, आपकी न्यू बिगिनिंग होती है। फिर वहाँ पर भी अगर कोई लूप होल आ जाता है तो आप उससे भी लेट गो करते हो, सरेंडर में रहते हो। तो जैसे जैसे आप पेशेंस लेवल रखते हो, आपका सरेंडर लेवल रहता है, और आप फेथ रखते हो और लेट गो करते हो, तो ईजीली बहुत ज़्यादा मतलब आप उस टाइमलाइन से, उस एनर्जी लेवल से बाहर आते हो, और आप अपने हायर एनर्जीज़ में जाते रहते हो। तो ये चीज़ आपका कितना आज तक आपने लाइफ लिया है, बर्थ लिया है, वो सारे इमोशन और ब्लॉकेज लेके आते हैं। अगर मेरे लिए मान लीजिए कोई बोल देता है कि ये पागल है, हो सकता है मेरे लिए नॉर्मल हो, ठीक है, बोल दिया छोड़ो। हो सकता है आप में से बहुतों के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो, उनको ट्रिगर कर जाए, तो वो एक टाइमलाइन हो गई ना आपके लिए, मेरे लिए नहीं हुई लेकिन आपके लिए हो गई, और आपको अब उस इमोशन पे काम करना है। लेकिन हो सकता है मेरे लिए कुछ और हो, तो मुझे उस पर काम करना है, ठीक है। तो जैसे कि मेरा इरिटेशन लेवल का रहता है कभी कभी, तो क्या हो जाता है ना कि जब सेम, तो क्या होता है, वैसे ही लोग आने लग जाते हैं जो कि उस पर्टिकुलर इमोशन पे वर्क करना होता है, तो वैसे ही वैसे लोग आते रहते हैं, और जैसे जैसे उस इमोशन पे वर्क होता रहता है, वहाँ का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, तो वो लोग और वो चीज़ और वो पैटर्न वहाँ से रिलीज़ हो जाता है फॉर एवर के लिए, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे एक आप जो न्यू मून है, यहाँ पे आप कुछ चीज़ें कर सकते हो जो कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। एज गाइडेंस भी मेरे जो आया वो मैं बता रही हूँ, और साथ ही में एक नॉर्मल रिचुअल्स होते हैं जो कि करने चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। पहला, आपको लेट गो करना है। लेट गो कैसे करना है, आपको विजुअलाइज़ करना है कोई भी ऐसी चीज़ है, इमोशन, ठीक है, या फिर अभी अभी मान लो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ थोड़ी देर पहले, तो आपको उस चीज़ को विजुअलाइज़ करना है, और वहाँ पे आपने कहाँ गलती की है आपको एज अ व्यूअर देखना है, और जिसके साथ में गलती की, चाहे खुद के साथ में की या किसी आपने थर्ड पर्सन जो आपके सामने है, आपके कार्मिक है, उनके साथ में की है, तो बीच में आपको एक बहुत सुंदर सी लाइट देनी है हार्ट चक्रा पे दोनों के, और दोनों को सोल लेवल पे टिमटिमाता हुआ देखना है, और दोनों के बीच में जो ब्लैक कलर की कॉर्ड है वो हायर एनर्जी ने जला के राख कर दी है, और दोनों एकदम फ्री होके यूनिवर्स में घूम रही है, ठीक है। ऐसा आप लेट गो करने का कर सकते हैं जिनके साथ में बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है डीप रूटेड थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, नेगेटिव है ना। दूसरा, आप अपने ही चीज़ों को लिख सकते हैं, और फिर उसमें इमेजिनेशन, आप अपने लेफ़्ट हैंड में उसे पकड़िए, 4 बार फोल्ड करना उस पेपर को, ठीक है, यानी चारों दिशाओं से
आप उस एनर्जीज़ को अपने ले रहे हो और उस पेपर में डाल रहे हो, लेफ्ट हैंड में पकड़ना और उन चीज़ों के बारे में सोचना जो उस पर्टिकुलर इमोशन से आप रिलीज़ करना चाहते हो, ठीक है। और अपने राइट हैंड से उसे ढक के रखना और फिर सारी चीज़ों को सोच के अपने हार्ट चक्रा पर, अपने थर्ड आई चक्रा पर रखना और उसके बाद में कॉशन के साथ, बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ में आप उस को आप अपने कैंडल से या किसी से भी आप उसे बर्न कर देना और फिर बाहर जो मेन डोर है वहाँ पे या फिर बालकनी में जा कर के आप उसे फूंक मार देना, ठीक है। और बोल देना आई एम रिलीजिंग। फिर अपना जो भी पॉइंट्स हो जैसे फियर है, एंजाइटी है, ये सब बोलना और फिर उसे फूंक मार देना, ठीक है। और या फिर आप उसे फ्लश भी कर सकते हो, ओके। उसके बाद में आप अपने इंटेंशन सेट करना, कुछ प्लान्स बनाना, सिर्फ कुछ 3 या 4 बनाना, छोटे छोटे बनाना, जो कि आप आने वाले फुल मून तक यानी 15 डेज़ तक के अंदर आप करना है, बस उससे ज़्यादा मत बनाना। छोटे छोटे बनाओगे तो बेटर रहेगा। फिर उसको आप लिखना और अपना विजन बोर्ड के जैसे आप देखना आप किस तरह कैसे क्या करोगे और उस पर वर्क करना। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। वो भी कहाँ पे करना है जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, क्योंकि आपके अपर चक्रास में, हायर चक्रास में काम हो रहा है तो कन्फ्यूजन सबकॉन्शियस माइंड का रहेगा, क्योंकि बहुत डीप लेवल पे डीप रूटेड चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो मतलब आपका जो दिमाग का जो एनर्जी है वो थोड़ा अप डाउन होगा और इमोशंस इसमें अप डाउन होंगे, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। और जितना हो सके अपने रूम को साफ़ करो और रूम की जो एयर होती है उसे साफ़ रखो। और मतलब साफ़ कैसे, जैसे कि नॉर्मली आप कोई भी उधर गंदा कूड़ा कचरा जो भी है आप हटाओ और कोई भी डिस्कशन अपने लाइफ के और अपने बारे में खुद से भी मत करो। प्लानिंग्स बनाने और विजन बोर्ड बनाने के बाद में ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करो, ठीक है। कुछ कैंडल्स लगाओ और अच्छा सा खुशबूदार अपना जगह बनाओ और मतलब एक बहुत ही सुंदर सा करो, ठीक है। आपके पास क्रिस्टल है तो आप कैंडल लगाओ और क्रिस्टल से पूरा एरिया को आप साफ़ करो और मतलब जो आपका मून वाटर है अगर आपने बनाया हो तो, और अगर नहीं बनाया है तो आप अपना वाटर लीजिए कोई भी और उसमें बिल्कुल 1 पिंच रॉक सॉल्ट डाल लीजिए, सेंधा नमक डाल लीजिए थोड़ा सा बिल्कुल, और उसमें आप गंगा जल या जो भी आपका होली वाटर है जो भी आप यूज़ करते हो उसकी 3 बूंदे या 5 बूंदे डाल लीजिए। फिर उसके बाद में आप अपनी राइट हैंड की फिंगर से, जो फर्स्ट नंबर फिंगर है उससे क्लॉकवाइज घुमाते हुए अपने इंटेंशन सेट करो। जैसे मैं इस रूम की एनर्जी क्लींस कर रही हूँ और मेरा रूम जो है वो हायर एनर्जीज से डील कर रहा है, वो मेरे को लेके बहुत प्रोटेक्टिव है, इस तरीके से आप करो। तो अपने बेड पे, अपनी स्टडी टेबल पे, अपने रूम पे वो चीज़ों का छिड़काव करो और अपने पूरे घर पे भी करो, इसका असर रहता है। और साथ ही में आप अपने ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग कैसे करना होता है, जितनी भी आप ये सारी रिचुअल कर लो उसके बाद ज़मीन पे बैठ जाना नंगे पाँव करके, ठीक है, ज़मीन पे बैठ जाना। और अगर आपको लग रहा है सर्दी बहुत ज़्यादा है तो अपने पाँवों को बिल्कुल ज़मीन पे रखना, ठीक है, सॉक्स वगैरह कुछ मत रखना। और फिर ऐसा आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठ जाना कोई भी अच्छा सा सूदिंग सा म्यूज़िक लगा के। और उसके बाद में आप सिर्फ इतना इमेजिनेशन करना, एक पेड़ कैसा होता है, ठीक है, तो पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर बहुत सारे मतलब इतना सारा ग्रीनरी होता है, तो वो आपके ऊपर है और जो पेड़ की जड़ें होती है ना वो आपके पैरों में से जड़ें निकल रही है और आप बीच का पूरा तना मोटा वाला, ठीक है। अब यूनिवर्स इतनी सारी शाखाओं में से आपके मेन तने में से होकर के सारी रूट में से सारी यानी पैरों से सारी एनर्जीज जो कि अनवांटेड है, जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, वो सारी निकाल रहा है। जिस तरीके से वो पेड़ों के साथ यूनिवर्स और अर्थ काम करती है, सेम अपने आप को ट्री मानना और अपने साथ में सेम ऐसा प्रोसेस फील करना, ये आप डे टू डे लाइफ में भी कर सकते हो। इससे आपकी अनवांटेड एनर्जीज जो होती है वो ग्राउंड हो जाती है। आपकी ऑरा में जो भी अनवांटेड एनर्जीज चिपकी होती हैं या फिर जहाँ पे आपको वर्क करना होता है या फिर कहीं कॉर्ड कट करनी होती है या कोई आने वाली सिचुएशंस के प्रति आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ाना होता है, तो सारी जो मदर अर्थ होती है या आपकी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करते हुए इन चीज़ों में आपकी बहुत हेल्प करती है और आपको बहुत ही प्रोटेक्टिव रखती है। तो छोटी सी चीज़ लगती है लेकिन आप ऐसे मेडिटेशन करते हो तो इससे बहुत बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और उसके बाद में आप ग्रैटिट्यूड शो करना धरती माँ के लिए, अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने बॉडी के एक एक अंग के लिए, है ना, ग्रैटिट्यूड करना बाकी लोगों के लिए, स्पेशली अपने कार्मिक्स के लिए और अपने डीएम के लिए करना मत भूलना, क्योंकि आज आप जो भी हो उनकी वजह से हो, क्योंकि उन्होंने आपकी हेल्प की और वो आपकी हेल्प करेंगे जब तक आप का सोल वो लेवल पे और उस जगह नहीं पहुंच जाता जहाँ पहुंचना चाहिए, यानी कि आपके मोक्ष की तरफ, ठीक है। मोक्ष मतलब एक अच्छी एनर्जी की तरफ, ओके।
अपने क्रिस्टल्स को आप चार्ज करो और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करो, ठीक है, यही है। और साथ ही में न्यू मून में आप क्या कर सकते हो, अगर आप टैरोट रीडिंग्स और ये सब करते हो, ठीक है, तो आप उनसे कोई भी एक गाइडेंस मांग सकते हो, कोई भी एक कार्ड अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट करके आप उनसे कार्ड मांग सकते हो एक, ठीक है, कहाँ पे ऑब्स्टेकल आ रहा है क्वेश्चन पूछ के, और उसके ऊपर आने वाले फुल मून तक आप उस पर वर्क कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं डीएम एनर्जी पे। जैसे कि मैंने बताया है, डीएम एनर्जी बेसिकली अपने इमोशनल लॉस से, एंगर से, फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रही है। बहुत सारा उनको हर्ट हो रहा है, और जो कि उन्हें मतलब पास्ट का याद दिला रहा है, कहाँ कहाँ उन्होंने गलती कर दी, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने अपने साथ में कैरी करी है और जो कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। मतलब जिस रिवॉर्ड का वो इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ पे डिवाइन ऐसा काम करेंगे, उन्हें लगेगा जो भी उन्होंने एफर्ट किए सब ख़त्म हो गए, सब बकवास गए हैं, ठीक है। तो सेल्फ रिलेटेड उनके जो विजन्स थे सेल्फ को लेके, और अपने साथ में सारे कार्मिक्स को लेके जो विजन थे, उनके ऊपर एक तरीके से टाइम ऐसा आएगा जो कि उनका उल्टा पड़ जाएगा, जिससे कि उनको नुकसान हो जाएगा। नुकसान इन द सेंस कि उन्हें रियलिटी चेक मिलेगा, उन्हें लगेगा उनका नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा, लोगों से लेके, फाइनेंशियली लेके और इन सब से। और दूसरी तरफ वो मैट्रिक्स में जो फंसे हैं, उनको कार्मिक्स की तरफ से बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन दिया जाएगा, जैसे होता है ना डराना धमकाना थोड़ा सा, कि मैं ऐसा कर दूंगी, ऐसे नहीं किया, तो मतलब इमोशनली उन्हें यूज़ करना। तो ऐसा भी हो सकता है, उन्हें डिटैचमेंट की एनर्जी आ रही है और वो डिटैच हो रहे हैं लोगों से भी और खुद से भी। उन्हें ऐसा लग रहा है वो खुद से हो रहे हैं, बट बेसिकली वो खुद से नहीं हो रहे, वो अपने आप को अलोन मतलब समझ रहे हैं, लेकिन वो अलोन नहीं है, वो बेसिकली एनर्जीज को छोड़ रहे हैं पीछे, क्योंकि अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। डिटैचमेंट आ रहा है यहाँ पे, चीज़ों में डिले हो रहा है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनरियलिस्टिक है, लेकिन वो फिर भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना को बिल्कुल अकेला समझ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें हो सकती है थोड़े टाइम के लिए, थोड़े 1-2 दिन के लिए या फिर कुछ घंटों के लिए। और साथ ही में यहाँ पे उनके जो स्किल्स हैं, उनकी जो नॉलेज है, उन्हें ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि मैंने बताया है अपर चक्रास के सबकॉन्शियसली चीज़ों पे वर्क हो रहा है, और पास्ट और डीएनए रिलेटेड पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर पे जब इतना डीप लेवल पे काम होता है, तो इस तरीके की फीलिंग आना एक नॉर्मल चीज़ है, वो आप सबको पता है। यहाँ पे उनका लैक ऑफ फेथ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे शक्ति एनर्जी जो कार्ड्स वगैरह बता रहे हैं और जो कलेक्टिव की एनर्जी है, यहाँ पे बेसिकली वो अपनी इनर लेवल की शक्ति से जुड़ रहे हैं और अपनी एनर्जीज को हाई कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और उन्हें एक चीज़ का एहसास हो गया है कि बिना अपनी शक्ति के, यानी कि बिना अपने डीएफ के और बिना इनर लेवल पे हायर एनर्जीज पे पहुंचने के, मतलब इनर लेवल पे अगर मैच्योरिटी नहीं आई, और साथ ही में जैसे कि उन्होंने आपको या तो रिजेक्ट किया, जो भी हुआ है, तो बिना शक्ति के लाइफ में कुछ भी नहीं है। कुल मिला के सब कुछ अब नया क्रिएट करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, एक तरीके से न्यू बिगनिंग है, ठीक है, पूरी की पूरी। और कुंडलिनी एनर्जीज जो है वो सैक्रल से सोलर प्लेक्सस पे जा रही है, तो यहाँ पे अगेन डीप लेवल पे वर्क हो रहा है। और यहाँ पर पे साथ ही में कुछ ऐसे ईगो है जो कि होल्ड किया हुआ है, मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन की, वो उन्हें रिलीज़ कर रहे हैं, और उन पे जो कंट्रोल बना के बैठे थे अपने ईगो पे, वो अलाउ कर रहे हैं खुद को उन चीज़ों को हटाने के लिए। और ये जो सारी चीज़ें हो रही है वो इसलिए हो रही है ताकि वो ट्रस्ट करना सीखे, वो सीखे कि किस तरीके से लोगों पे भरोसा करना है, अपनी इनर लेवल की शक्ति को पहचान सके, अपने इनर लेवल पे कनेक्ट हो सके, और कुल मिलाकर के जो इनर यूनियन पे नहीं आए उनका इनर यूनियन हो सके, और अपने ट्विन फ्लेम यूनियन की तरफ मतलब यूनियन को दोनों पार्टीज डीएफ और डीएम दोनों मैनिफेस्ट कर सके। यहाँ पे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है, अगेन आई विल से ईगो यहाँ पे क्लैश हो सकता है, और बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल हो सकते हैं डीएम। और कुछ हो सकता है कि ऐसा इमोशनली उन्हें कुछ ऐसा लॉस हो, उन्हें ऐसा लगे कि सब कुछ मतलब छूट रहा है उनके हाथ से, और बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करे वो प्रॉब्लम को, जिन प्रॉब्लम्स को, जिन इमोशंस को उन्होंने अभी तक इग्नोर करते आए हैं, वो सारी चीज़ें सरफेस पे आएगी। तो इट विल बी लाइक उनके लिए एक तरह से डार्क नाइट ऑफ द सोल का एक हिस्सा लेकर आएगी, और उन्हें रियलाइज़ होगा कि उनकी फेमिनाइन कितनी सही और कहाँ सही है। बस ये डीप लेवल पे उन्हें रियलाइजेशन आ रहा है, और इसी के लिए सारी एनर्जीज हो रही है, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।